नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर आप उपनल कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, तो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम 3 से 4 बातें रखने वाले हैं। उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाए, खुद मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा है। अब क्या चल रहा है दोस्तों? क्या न्याय विभाग ने दोस्तों फाइल पास कर दी है? क्या दोस्तों संशोधन हुआ है? आरक्षण संबंधी क्या मामला फंस रहा है? और कब तक दोस्तों ये सब संभव हो पाएगा? आइए दोस्तों जानते हैं तमाम जानकारी। दोस्तों, मैं थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ आपको ज़रूर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बड़ा विचार कीजिएगा। ये एक न्यूज़ की कटिंग नहीं है, ये काफ़ी कुछ कहती है दोस्तों। यहाँ पर आशव का मानदेय बढ़ा, कैबिनेट बैठक, 29 प्रस्ताव में से 26वां मोड़, 3 प्रस्ताव स्थगित। ये क्या है दोस्तों? ग्राम प्रधानों को मिलेगा 35 रुपये मानदेय, लेकिन हम बात कर रहे हैं उपनल कर्मचारियों की। जी हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपनल कर्मचारियों के मानदेय में 2 स्लैब में मानदेय की बढ़ोतरी। 1 साल में 10 वर्ष की सेवा वाले उपनल कर्मचारियों का 2000 रुपये प्रति माह और 10 वर्ष से अधिक सेवा कर्मचारियों को 3000 रुपये प्रति मानदेय बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, पुरानी न्यूज़ है। आप कहेंगे सर क्यों दिखा रहे हो? अब देखिएगा, पूरी जानकारी दीजिएगा। कैबिनेट ने वित्त विभाग को उपनल कर्मचारियों का मानदेय प्रतिवर्ष बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था बनाने की कह दी है निर्देश। मैं इस लाइन को दोबारा से पढ़ देता हूँ। अगर आप देख रहे हो ध्यान से समझिएगा, विचार कीजिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब दोस्तों उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा था, तब दोस्तों खुद कैबिनेट ने यह समकक्ष बात रखी थी कि कैबिनेट ने, मैं पढ़ के बता देता हूँ, कैबिनेट ने वित्त विभाग को उपनल कर्मियों का मानदेय प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था बनाने की क्या दिए हैं, निर्देश दिए हैं। यानी कि हर साल इनका मानदेय दोस्तों बढ़ना चाहिए। पर क्या ऐसा हुआ? यस और नो? आप कमेंट करके बताइए। दूसरा सवाल है, आपने कहा कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा, आपने उपनल कर्मचारियों का डाटा मांगा, दे दिया गया। उपनल विभाग भी द्वारा दे दिया गया और विभागों द्वारा भी दोस्तों शासन को प्रस्तुत कर दिया गया। उसके बाद आप कहते हैं कि विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। विशेषज्ञ समिति बना दी गई। इतना टाइम हो गया, लगभग 3 से 4 मंथ हो गए हैं, लेकिन विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? कमेंट करके आप भी बताइए, अपने विचार जरूर रखिएगा दोस्तों। हम आप में से ही एक हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोगों के लिए हम रात दिन कोशिश करते रहते हैं। थोड़ा सा प्यार जरूर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा एक सवाल ये भी है दोस्तों, अब आप कह रहे हैं कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण में आरक्षण का पेच। पहले तो पूरी बात सुन लीजिए। खुद मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा कि नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने की घोषणा की है। खुद न्यायालय ने भी कहा है कि भैया इनको नियमित किया जाए। एनी हाउ कैसे करना है, कब करना है, वो आप देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए 20,000 अधिक से कर्मचारी से जुड़ा मामला है। सुनने में जो हमें आया था कि सेवा नियमावली से तय होगा क्या कि नियमित होंगे नहीं होंगे, कितने लोग होंगे। सुनने में तो ये भी आया था कि 10 साल वाले नियमित होंगे, लेकिन बाद में अब जो हमें रुझान सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि 7 साल लगे कर्मचारी भी दोस्तों नियमित हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। अब आरक्षण का दोस्तों क्या मामला, देखिए पूरा मामला है। उपनल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में जो कार्यरत कर्मचारी है, समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 2018 में उनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सरकार इस फैसले पर अमल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। 15 अक्टूबर 2024 को सरकार से अपील हुई, खारिज हो गया और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार करते हुए दोस्तों मामला सुनाया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर खारिज कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों सरकार क्या कर रही है। अब सरकार देखिए, सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद सरकार ने 23 मार्च 2025 को, देखिए पूरी जानकारी दे रहा हूँ, जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। 23 मार्च 2025 को, और क्या चल रहा है दोस्तों? अगस्त चल रहा है। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने की घोषणा की, लेकिन शुरुआत में ही मामले में आरक्षण का पेच फंस गया। दरअसल क्या है, यह आरक्षण का मामला उपनल के माध्यम से 2021 तक जिन कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में तैनाती गई, उसमें दोस्तों आरक्षण लागू ही नहीं किया गया। उपनल अधिकारियों के मुताबिक 2021 में आदेश आया था कि आउटसोर्स संविदा कार्यालय में तैनाती में जो आरक्षण का नियम लागू किया जाए 2021 में, और 2025 तक चल रहा है, आरक्षण लागू नहीं किया गया। ये किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है ये, या आप लोगों की गलती है? कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए, उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में आरक्षण का पेच है, कोई रास्ता निकाला जा सके, इसके लिए न्याय विभाग से भी दोस्तों परामर्श मांगा जा रहा है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि जल्दी दोस्तों न्याय विभाग इस पर रिपोर्ट भी देने वाला है, या दे दी है शायद, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हुई। उपनल कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति है जो सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन कब देगी, ये बड़ा सवाल है। कर्मचारियों के नियमितीकरण में आरक्षण का बड़ा इशू है, बिल्कुल ये मुख्य सचिव जी कह रहे हैं, आनंद वर्धन जी।
तो भैया कब होगा, कैसे होगा? होगा तो होगा, लेकिन हमारा एक ही सवाल है, वो है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। सवाल दोस्तों घूम फिर के वही आता है कि आपने विशेषज्ञ समिति बना दी तो ये रिपोर्ट देगी कब? इसकी क्या कोई समय सीमा है? दोबारा से दोस्तों 18 अगस्त को हाई कोर्ट में दोबारा से रिट पिटीशन डाली गई है। अगर दोस्तों सरकार नहीं करती तो ये कोर्ट की अवमानना हो सकती है। अब कोर्ट क्या करेगी? इतना लंबा समय हो चुका है लेकिन किसी प्रकार का कोई सुखद दोस्तों उपनल कर्मचारियों को नहीं मिला है। डाटा सब तैयार है। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं दोस्तों पर्सनली, क्या सरकार को ये नहीं पता कि हमारे कितने लोग कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, किस विभाग में कार्य कर रहे हैं, कितनी सैलरी पे काम कर रही है? कोई बताने वाली बात है? इससे दोस्तों समय डिले हो रहा है। कर्मचारियों की एक ही मांग है, मैं प्रॉमिस करता हूं कर्मचारियों की एक ही मांग है। क्या? कोई नहीं बोलेगा। सबसे बढ़िया, समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन दिया जाए, नंबर 1। और ठीक 10 साल हो या 5 साल हो, जो भी आपको एक क्राइटेरिया रखना है, 4 साल हो, 3 साल, जो भी, कि एक पर्टिकुलर 10 साल पर या 5 साल पर आप उनको चरणबद्ध तरीके से नियमित करते जाएं। भाई जिसको भी 5 साल हो गए, हो गया जी परमानेंट। जिसको भी 5 साल होते जा रहे हैं, हो गया जी परमानेंट। तो उससे क्या होगा? कोई नहीं बोलेगा, किसको कोई इश्यू नहीं रहेगा। लेकिन उनका वेतन इतना कम है दोस्तों कि वो इतने कम वेतन में कार्य कर रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। जब पिछली बार जो सैलरी बढ़ी थी, यकीन कीजिएगा उसमें साफ साफ, मैंने भी आपको पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिख रखा था कि प्रत्येक वर्ष इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। तो क्या प्रत्येक वर्ष सैलरी बढ़ रही है? ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, जब तक आप हक के लिए नहीं जागोगे दोस्तों, कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। और बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार होगा कब? आखिरकार होगा कब? विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट देगी कब? और यहाँ पर विभाग जो कर्मचारी हैं, जिस विभाग में जितने कर्मचारी हैं, उसका डाटा भी दोस्तों सार्वजनिक होना चाहिए। ये उससे दोस्तों एक कहीं ना कहीं एक हम लोग वो भी आइडिया लगा सकते हैं, आप लोग भी आइडिया लगा सकते हैं कि नियमित होंगे, किस विभाग में कितने खाली पद हैं, कितने नहीं हैं, कितने लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो नियमित हो सकते हैं, नहीं हैं, कितने आरक्षण से संबंधित जो भी है दोस्तों, उसको खैर त्वरित कार्य करना चाहिए। क्योंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन निराशा के अलावा फिलहाल वर्तमान में कुछ नहीं मिल रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, आप भी विचार रखिए, कमेंट करिए। और आपको पता है शायद मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका पर रास्ता निकाले कैबिनेट उप समिति। तो ये सब होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, इस पर तो हम खैर नज़र बनाए हुई है। जैसे हमें कोई अपडेट मिलती है, अभी तक हमें कोई स्पेशल इस पर अपडेट नहीं मिली, लेकिन ये मुद्दा इतना गर्म है, इतना हाईलाइटेड है कि दोस्तों आप यकीन कीजिएगा सबकी निगाहें इसी मुद्दे पर टिकी हुई। आखिर होगा तो होगा कब? लेकिन तब तक का हमारा फिर यही सवाल है कि जब होगा, लेकिन तब तक के लिए आप समान कार्य के लिए समान वेतन दे दीजिए। तो क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे हमें कोई अपडेट मिलती है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अपडेट मिल जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी, आउटसोर्स, संविदा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार अपडेट आपको मिलती रहती है। तो वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।